अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे थ्री फेस मोटर की टेस्टिंग के बारे में। एक थ्री फेस मोटर को कैसे टेस्ट या चेक किया जाता है और उसकी हेल्दीनेस या फॉल्टी या ख़राब या सही होने का कैसे मालूम कर सकते हैं। थ्री फेस मोटर को हम मल्टीमीटर से या मेगर या जिसको इंसुलेशन टेस्टर कहते हैं उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीटर से सिर्फ एक फंक्शन उसका टेस्ट कर सकते हैं जो कि आगे हम देखेंगे। एक मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखी जाती है। जैसा कि इस बॉक्स के अंदर कोई जलने का निशान तो नहीं है, इस टर्मिनल पे कोई जलने का निशान तो नहीं है, ये आपने चेक करना है। फिर मोटर के चारों तरफ बॉडी को चेक करना है और बैक से फ़ैन को चेक करना है कि कहीं से कोई डैमेज या दबा हुआ नहीं है। फिर आप इसकी शाफ्ट को घुमा के देखेंगे ये इजीली या फ्री रोटेट हो रही है, कोई सख्ती तो नहीं या इसमें कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं। इस तरीके से पहला टेस्ट आपका इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद हम इस मोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे जो कि हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और इंसुलेशन टेस्टर से भी कर सकते हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि मोटर की वाइंडिंग कहीं बीच में से ब्रेक तो नहीं है, टोटली ब्रेक या टूट तो नहीं गई। तो आप दोनों मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और इंसुलेशन टेस्टर यानी मेगर से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जंपर यानी टर्मिनल उतारेंगे जो कि स्टार डेल्टा के लिए यूज़ होते हैं। टर्मिनल को हम फ्री कर देंगे या ओपन कर देंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर टर्मिनल की अपनी मार्किंग होती है, जैसे आप यहाँ दोनों तरफ देख सकते हैं। हर टर्मिनल की मार्किंग हर मोटर पे की हुई होती है। अगर मार्किंग ना हो तो वो भी आगे हम सीखेंगे कि कैसे उसको पहचाना जाता है। यहाँ पे हमारे पास इंसुलेशन टेस्टर यानी मेगर है। इसकी रेंज 1000 वोल्ट डीसी तक हम इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप देखें ओहम यानी रेजिस्टेंस भी मालूम करने का ऑप्शन है और ऑरेंज कलर में इसका टेस्ट बटन है। बाकी हम इसकी रेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ओहम है, ओहम पे रख के हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं वाइंडिंग की। जैसे आपको पता है थ्री फेज़ वाइंडिंग में 3 वाइंडिंग्स होती हैं और टोटल 6 पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 6 पॉइंट हैं। जैसे आपका U1, U2, V1, V2, W1, W2 होते हैं। तो ये एक वाइंडिंग के दो दो सिरे होते हैं, इस तरीके से उसकी मार्किंग की हुई होती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओहम पे रखेंगे यानी रेजिस्टेंस हम मालूम करेंगे। रेजिस्टेंस वाला ये वाला फंक्शन आप मल्टीमीटर से भी नाप सकते हैं। इंसुलेशन टेस्टर की एक लीड हम मोटर के किसी भी एक पॉइंट पे लगाएंगे और यहाँ पे इसका टेस्ट का बटन है, इसको पुश करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमने V2 पे लगाया हुआ है। V2 पे हमने ब्लैक वाली वायर या लीड लगाई हुई है। तो V1 का फ़र्ज़ करें हमें पता नहीं, तो 1 बाय 1 हम टेस्ट करते जाएंगे। जिस पे रेजिस्टेंस शो करेगा उसका मतलब है इसका V1 पॉइंट वो वाला है। जैसे इस पॉइंट पे शो कर रहा है और ये तीसरे पे नहीं शो कर रहा। तो बीच वाला जो इसका पॉइंट है ये है V1 का, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा V2 और V1 पॉइंट है। तो हम इसकी रेजिस्टेंस को नापेंगे और अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है 5.55 या 5.5 भी हम कह सकते हैं। V1 और U1 पॉइंट की या वाइंडिंग की V की हमारी रेजिस्टेंस आई 5.55। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे हमने लगा दी U पे। सेम उसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट से हम नाप रहे हैं। तो आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं 5.62। ठीक है,
तो जो U की रेजिस्टेंस है U वाइंडिंग की वो है 5.62 या 5.6। ठीक हो गया। अब तीसरे पॉइंट की इसी तरीके से हम नापेंगे तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आ रही है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। इसमें भी तकरीबन 5.7 तक आ रही है। 5.5, 5.6, 5.7 ये ऑलमोस्ट सेम है। कोई पॉइंट, एक पॉइंट का फ़र्क है तो वो मैटर नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम है। अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो, एक या दो या तीन नंबर का, तो फिर हो सकता है कोई वाइंडिंग हमारी वीक है या ख़राब है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस हमें बताती है कि वाइंडिंग हमारी कहीं से बीच में ब्रेक तो नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस बता रही है ऑलमोस्ट सब सेम है, तो इसका मतलब है वाइंडिंग हमारी सही हो गई। ठीक हो गया। अब दो टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिए, एक उसका फिज़िकल टेस्ट और एक उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस का टेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट उसकी रीडिंग भी सही आई हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हम परफॉर्म करेंगे वो करेंगे इंसुलेशन टेस्टर के साथ। ओके, ये टेस्ट हमारा होगा, मोटर की बॉडी को चेक करेंगे कि ये किसी भी वाइंडिंग के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही। मोटर की बॉडी किसी भी वाइंडिंग के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही। तो हम वन बाय वन बॉडी के साथ तीनों वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे और हम इसमें वोल्टेज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वोल्टेज इंसर्ट करेंगे इंसुलेशन टेस्टर से। ये मोटर 3 फेज़ की है, 380 वोल्ट पे चलती है, तो हम इसको 500 वोल्ट डीसी पे टेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में 500 वोल्ट डीसी रख दिया है। तो इसकी हम इंसुलेशन चेक करेंगे, जो कि हमें अनलिमिटेड आनी चाहिए या मैक्सिमम जो है 10 मेगा ओहम से ऊपर आनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हमारा आउटपुट यानी वैल्यू या रिज़ल्ट आएगा, जितना बड़ा होगा, उतना मतलब हमारी मोटर की बॉडी के साथ इंसुलेशन अच्छी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट हमने मोटर की बॉडी के साथ लगा दिया है और दूसरा पॉइंट हम वन बाय वन वाइंडिंग से कनेक्ट करके या लगा के टेस्ट करेंगे। 500 वोल्ट हम इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हम इसके टेस्ट बटन को पुश करके ये देखें, तो इस तरह से हम मोटर की वी वाइंडिंग और बॉडी के साथ इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम बता रही है। जैसे आप रीडिंग देख सकते हैं ओपन लाइन या गीगा ओहम में। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने एक वाइंडिंग की मोटर बॉडी के साथ इंसुलेशन टेस्ट कर दी। ये आप 10 से 15 सेकंड तक इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये हमने स्टॉप कर दिया। अभी हम नेक्स्ट यू वाइंडिंग पे कनेक्ट किया है। सेम उसी तरीके से हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे इसके टेस्ट बटन को पुश करके। तो यू वाइंडिंग की इंसुलेशन मोटर बॉडी के साथ मैक्सिमम शो कर रही है, यानी ओपन लाइन शो कर रही है या गीगा ओहम में, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारी मोटर की यू वाइंडिंग भी मोटर की बॉडी के साथ टच नहीं है। हम इसको स्टॉप करके तीसरी वाइंडिंग की टेस्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम 500 वोल्ट इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं मोटर की बॉडी और W पॉइंट पे मोटर की वाइंडिंग पे, मोटर की वाइंडिंग W पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलेशन या रेजिस्टेंस जो कि मैक्सिमम शो कर रही है। ओके, अब ये देखिए हम बॉडी के साथ टच कर रहे हैं, तो बॉडी के साथ देखें ये 0 शो कर रहा है। जब हम किसी वाइंडिंग के साथ टच करते हैं तो ये मैक्सिमम बताता है। सही हो गया। मोटर की बॉडी के साथ टच करेंगे तो वो 0 मतलब शॉर्ट बता रहा है। तो इस तरीके से तीनों वाइंडिंग की हमने इंसुलेशन टेस्ट कर ली विथ रेफरेंस टू मोटर बॉडी। तो ये हमारा तीसरा टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम वाइंडिंग टू वाइंडिंग इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, जैसे U को V से, U को W से और V को W के साथ हम वोल्टेज इंजेक्ट करके टेस्ट करेंगे कि कहीं ये आपस में शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है। तो पहले हम V पॉइंट और U पॉइंट पे दोनों लीडें कनेक्ट करेंगे। हमने इसको ऑन किया,
ओके, ये देखें वी और यू पे दोनों लीडें हमने कनेक्ट कर दी। अब इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। वोल्टेज इंजेक्ट या इन तब होंगे जब हम इसके टेस्ट बटन को पुश करेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ पे देख लें, इसमें वोल्टेज जो हैं वो इंजेक्ट हो रहे हैं 500 वोल्ट डीसी, दो वाइंडिंग के दरमियान इंजेक्ट हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम इंसुलेशन शो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ओपन लाइन यानी मैक्सिमम इंसुलेशन या मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि यू और वी वाइंडिंग के दरमियान आपस में कोई लीकेज या शॉर्टेज नहीं है। ओके, तो ये एक पॉइंट हमने टेस्ट कर लिया। इसको स्टॉप करेंगे, 10 से 15 सेकेंड हम इसको टेस्ट करते हैं। अब यू और डब्ल्यू को हम टेस्ट करेंगे। यू और डब्ल्यू को ये देखें, ये 2 पॉइंट पे हमने रख दिया यू और डब्ल्यू पे। तो हम इसको सेम प्रोसीजर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से टेस्ट का बटन दबाएंगे तो वोल्टेज इसमें अंदर जाना शुरू होंगे। ये आप रेजिस्टेंस या इंसुलेशन भी देख सकते हैं। मैक्सिमम यानी ओपन लाइन शो कर रहा है। इस टेस्ट से भी कंफर्म हो रहा है कि यू और डब्ल्यू लाइन भी आपस में इनमें कोई लीकेज या शॉर्टेज नहीं है, दोनों में परफेक्ट इंसुलेशन है। ओपन लाइन आपकी परफेक्ट इंसुलेशन रीडिंग शो करती है। तो ये दूसरी भी हमारी ओके है, यू और डब्ल्यू। और लास्ट में हम जो है वी और डब्ल्यू को टेस्ट करेंगे। अगर ओपन लाइन की जगह कोई रीडिंग आ रही है और वो रीडिंग 10 मेगा ओहम से नीचे है, तो मतलब आपकी वाइंडिंग जो है वी के। अब तीसरी हम वी और डब्ल्यू पॉइंट को टेस्ट करेंगे, जो कि लास्ट में हमारी बची है। दोनों लीडें हमने उन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट कर दी, वी और डब्ल्यू पे। वोल्टेज सेम है, तो टेस्ट के बटन को हम दबा देते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों की भी जो इंसुलेशन है वो भी मैक्सिमम यानी ओपन लाइन शो कर रहा है। तो जिसका मतलब है तीसरी भी हमारी वाइंडिंग जो है वो परफेक्ट है। आप देखिएगा, हम दूसरी वाइंडिंग से शॉर्ट करते हैं तो फिर देखें कैसे रीडिंग आती है। फ़र्ज़ करें ये देखें, ये बॉडी के साथ चेक की, ये सेम जगह पे कैसे रीडिंग दे रहा है। या हम V2 के पॉइंट पे सेम वाइंडिंग में लगाएंगे तो देखिएगा ये सेम वाइंडिंग है, तो देखें ज़ीरो शो कर रहा है। मतलब ये वाइंडिंग का V2 का दूसरा सिरा है जो कि आपस में शॉर्ट है, 0 बता रहा है। तो वाइंडिंग टू वाइंडिंग आपको डिफरेंस बता रहा था दो डिफरेंट वाइंडिंग में। तो ये थे आज के कुछ बेसिक टेस्ट जो कि एक मोटर को चेक करने या टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।